दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी बीमारी का इलाज बताएंगे जो बीमारी आपके शरीर की हर बीमारी का कारण बनती है। यानी इस बीमारी के कारण ही आपके शरीर में बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं और उनमें से बवासीर, दिल की बीमारियां, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, डायबिटीज जैसी बीमारियां, लीवर और किडनी जैसी बीमारियां भी मुख्य हैं। और आप इस बीमारी का इलाज यदि आप कर देंगे तो आप इन सब बीमारियों से बच सकते हैं। और इस बीमारी का इलाज भी बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे नुस्खे के बारे में बताएंगे, यदि आप इस नुस्खे का सेवन करेंगे तो आप अपनी इस समस्या का बिल्कुल जड़ से इलाज कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं कि वो बीमारी है क्या, तो दोस्तों वो बीमारी है हमेशा पेट में कब्ज रहना, पेट के रोग, कब्ज, गैस, एसिडिटी, पाचन का कमजोर रहना, पेट का भारी रहना। दोस्तों, ये पेट यानी पाचन तंत्र का कमजोर होना ही हमारे शरीर की हर बीमारी का कारण है। और ये बात तो आप जानते भी होंगे कि ये बात कही जाती है कि ये पेट ही हमारे शरीर की हर बीमारी का इलाज है। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो नुस्खा मैं आपको बनाना बताऊंगा, उस नुस्खे से आप अपनी इस पेट की हर बीमारी का इलाज कर सकते हैं और अपने शरीर को बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा सकते हैं। अब बात ये आती है कि इस कब्ज में होता क्या है। दोस्तों, कब्ज के कारण आपका मल पूरी तरह से शरीर से बाहर नहीं निकलता, जिससे कि वो मल आपकी आंतों में सूख जाता है, जिससे आपको आंतों के रोग लग जाते हैं, लीवर के रोग लग जाते हैं, सिर में दर्द होने लग जाता है। दोस्तों, आपके चेहरे पर मुहासे निकलना लगते हैं, आपको चक्कर आने लगते हैं, आपको उल्टी करने का मन करता है और उल्टी नहीं आती, आपकी सांसों से बदबू आने लगती है, नाक का लगातार बहना या हाजमा खराब होना या पेट में बार बार गैस होना, आंखों में जलन होना, कमजोरी महसूस होना, ये सब इसके ही लक्षण हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यदि आपका पाचन कमजोर होगा तो जो आप खाएंगे वो आपके शरीर में नहीं लगेगा, और जब आपके शरीर में नहीं लगेगा तो आपका शरीर अंदर से कमजोर होगा, उसकी नसों में कमजोरी आ जाएगी, यानी आपका शरीर धीरे 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 बीमारियों की तरफ बढ़ता जाएगा। तो चलिए अब आपको बताते हैं कुछ ऐसे नुस्खे के बारे में जो आपकी इस समस्या का बिल्कुल जड़ से समाधान कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, आप भी हमारे साथ इस नुस्खे को बनाइए और अपनी इस कब्ज का इलाज कर दीजिए। सबसे पहले दोस्तों, आपने करना क्या है, कोई भी बर्तन लेना है, कोई फ्राई पैन वगैरह लेना है और उसमें डालना है दोस्तों आपने 1 चम्मच जीरा। जैसे कि ये हमने डाला, आपने भी ऐसे ही डालना है। इसको हल्का हल्का सा हमने रोस्ट करना है। दोस्तों, जीरा आपके पेट के रोगों के लिए बहुत कारगर तरीके से काम करता है। चाहे आपको अपने मोटापे को कम करना हो, खून की कमी को दूर करना हो या पाचन को मजबूत करना हो, इन सब में जीरा बेहद कारगर औषधि है। अब जो इसमें आपने दूसरी चीज डालनी है वह डालनी है दोस्तों अजवाइन। और जो अजवाइन है वो आपने बारीक वाली देसी अजवाइन ही लेनी है। पर अगर आपको बारीक वाली ना मिले तब आप दूसरे वाली मोटी अजवाइन का भी प्रयोग कर सकते हैं। पर यदि आप बारीक वाली अजवाइन लेंगे तो आपको अधिक फायदा मिलेगा। उसका भी आपने 1 चम्मच इस जीरे के साथ मिलाना है और इनको हल्का हल्का सा रोस्ट करना है। पर आपने इसको ज्यादा रोस्ट नहीं करना है। जैसे ये हल्का सा कलर बदले तब आपने इसको आग से नीचे उतार लेना है। इनको रोस्ट करना, यदि आप इनको ज्यादा रोस्ट करेंगे तो इनका टेस्ट आपको नहीं आएगा, ये कड़वा हो जाएगा। अब इनको आपने आग से नीचे उतार कर किसी बर्तन में डाल लेना है, किसी प्लेट वगैरह में। जैसे ये हमने डाल ली। अब दोस्तों, आपने लेनी है 1 चम्मच सौंफ, और सौंफ भी आपने लेनी है पतले वाली, मोटे वाली सौंफ का प्रयोग नहीं करना है। मोटे वाली सौंफ का प्रयोग हम अचार बनाने के लिए ही करते हैं। आपने पतले वाली सौंफ लेकर इसमें मिला देंगे। दोस्तों, आपने एक बात नोट की होगी कि सौंफ को हमने गैस के ऊपर नहीं डाला है। जब हमने अजवाइन और जीरा डाला था तब हमने सौंफ नहीं डाला, यानी सौंफ को हमने रोस्ट नहीं किया। सौंफ को आपको कभी भी रोस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि आप सौंफ को रोस्ट करेंगे तो इस सौंफ के जो गुण हैं वो नष्ट हो जाते हैं, वो गुण कम हो जाते हैं। इसलिए सौंफ को हमेशा बिना रोस्ट किए ही आपको प्रयोग करना चाहिए। अब हम इनको अच्छी तरह से मिला देंगे। अब दोस्तों, आपने क्या करना है, ये जीरा, अजवाइन और सौंफ को आपने इनका पाउडर बना लेना है। और इस बात का ध्यान रखना है कि आपने ग्राइंडर का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि ग्राइंडर की जगह
आपने मोम जस्ते का प्रयोग करना है और मोम जस्ते के प्रयोग से ही आपको इनको कोट कर इनका पाउडर बना लेना है। दोस्तों, जल्दी का काम शैतान का होता है और हम तो फिर भी दवाई बना रहे हैं और दवाई बनाते समय हम इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यदि हम मोम जस्ते का प्रयोग करेंगे तब हमारी दवाई के जो गुण है ना वो पूरे बरकरार रहेंगे। लेकिन यदि हम ग्राइंडर का प्रयोग करते हैं तो ग्राइंडर के अंदर जब हम पाउडर बनाते हैं तो उस औषधि के, उस दवा के कुछ गुण नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जब भी आप दवा बनाएं तो हमेशा मोम जस्ते का ही प्रयोग करें। अब इस पाउडर को किसी बर्तन में निकाल लें। जैसे ही हमने निकाल लिया, अब हम इस पाउडर को और भी अधिक पावरफुल बनाएंगे। दोस्तों, अब आपने इस पावरफुल औषधि को बनाने के लिए इसमें मिलाना है आधा छोटा चम्मच हींग पाउडर। दोस्तों, हींग पाउडर का प्रयोग करके आप इस नुस्खे की पावर को बढ़ा देंगे, जिससे कि आपको बहुत तेजी से असर होगा। वैसे यदि आपको हींग का टेस्ट अच्छा नहीं लगता तो आप हींग को अवॉइड भी कर सकते हैं, पर यदि आप हींग को मिलाएंगे तब आपको अधिक फायदा होगा। अब हम इसमें मिलाएंगे आधा छोटा चम्मच ही काला नमक। दोस्तों, काला नमक भी हमारे शरीर के लिए बहुत अधिक फायदेमंद होता है। अब दोस्तों, आपने इन सारी सामग्री को अच्छी तरह से मिक्स करना है और आपका नुस्खा रेडी है। आपने इसको किसी एयरटाइट जार में, एयरटाइट कंटेनर में भरकर रख देना है। और अब बात आती है, आपका नुस्खा तो रेडी हो गया कि आपने इसका प्रयोग कैसे करना है। जब भी आपको इस तरह की समस्या है कि आपको कब्ज है, आपका मल अच्छी तरह से साफ नहीं होता, आपको पेट में दर्द रहता है, आपको पेट में अफारा है, पेट में गैस बन गई है, एसिडिटी है या सीने में जलन है, तब आपने इसका आधे से 1 चम्मच की मात्रा लेनी है और उसको हल्के गुनगुने पानी में घोलना है और उसका सेवन करना है। और दोस्तों, यदि आप ऐसा करेंगे आपको आधे ही घंटे में इसका फर्क दिखाई देगा और आपकी सीने की जलन शांत होगी, पेट की गैस साफ हो जाएगी, आपका पाचन भी मजबूत होना शुरू हो जाएगा, जिससे कि आपको कभी भी कब्ज की समस्या नहीं होगी। यदि आप इसको 18 साल से कम उम्र के बच्चों को दे रहे हैं, 5 साल से ऊपर, 18 साल से कम, तब आपने इसके आधे चम्मच का ही प्रयोग करना है। और वैसे आप बड़ों के लिए आप आधे से 1 चम्मच ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब इसके साथ आप दूसरे नुस्खे का प्रयोग भी कर सकते हैं। यदि आपको कब्ज की समस्या ज़्यादा है और आप सुबह तूफान की तरह अपने पेट को साफ करना चाहते, तब आप लीजिए कैस्टर ऑयल और आपने कैस्टर ऑयल के 1 चम्मच का हल्के गुनगुने पानी के साथ या दूध के साथ मिलाकर सेवन करना है रात को सोते समय। और दोस्तों, आपकी कब्ज साफ हो जाएगी, सुबह आपका पेट तूफान की तरह साफ होगा। इसके साथ में आप दूध में 1 चम्मच देसी गाय का घी मिलाकर भी सेवन कर सकते हैं। उससे भी आपको कब्ज में तुरंत फायदा होगा और आपका पेट साफ होगा और आपका पाचन भी मजबूत होगा। तो दोस्तों, यदि आप भी अपने पेट की सभी बीमारियों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस औषधि का आधे से 1 चम्मच लीजिए। पेट में गैस, जलन, अफारा, कब्ज, गैस, एसिडिटी और पाचन को मजबूत कर दीजिए। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो से कुछ जानकारी मिले तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। के साथ जो बेल का आइकॉन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सभी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। धन्यवाद दोस्तों।